नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपकी न्यूज फाउंडेशन पर। बीपीएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई पटना के बाबू परीक्षा केंद्र पर और जिसकी वजह से उस केंद्र की परीक्षा रद्द की गई और उसके बाद अभ्यर्थी आंदोलनरत हुए और ये मांग करने लगे कि पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर जो विवाद है वो थमने का नाम ही ले रहा है। तो इसी बीच में जो एक वर्ग है इन अभ्यर्थियों के समर्थन का, वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस बात को लेकर के कि बीपीएससी जो है जिसने 17वीं जो पीटी की परीक्षा जो ली है 13 दिसंबर को और एक जो केंद्र की परीक्षा रद्द हुई थी वो 4 जनवरी को, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला जो याचिका थी वो सुनवाई के लिए था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है बीपीएससी अभ्यर्थियों को और इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाइए। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन रखा गया था कि याचिका के माध्यम से, जिसमें बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये सुनवाई की और उसके बाद इस पूरे मामले को पटना हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता है उनको जाने के लिए कह दिया गया है। यानी कि पहले पटना हाईकोर्ट जाइए, अगर वहां पर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे अभ्यर्थी तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका की सुनवाई के दौरान कही है। आपको बताएं कि बिहार में 13 दिसंबर को जो है अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जो है 17वीं बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा है वो ली गई थी। इसी परीक्षा के दौरान जो है बापू परीक्षा परिसर जो कि पटना में है उस परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था। वहां से अभ्यर्थी बाहर निकल आए थे, आरोप लगा रहे थे क्वेश्चन पेपर को बांटने में देरी को लेकर के, अनियमितता को लेकर के, पेपर वायरल की बात कह रहे थे। इसके बाद से वो पूरा आंदोलन शुरू हुआ। उस पूरे आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। तमाम अभ्यर्थी पहले सत्याग्रह में बैठते हैं, अभियान शुरू करते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन री एग्जाम की बात को एक तरीके से आयोग ने ठुकरा दिया। जब वो नहीं मानती है तो अभ्यर्थी उग्र होने लगते हैं और उसके बाद तमाम अभ्यर्थी पहुंचते हैं 25 तारीख को, यानी कि 25 दिसंबर को बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए और वहां पे जो है उन छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। उसके बाद 29 तारीख को प्रशांत किशोर के आह्वान पर जब छात्र गांधी मैदान पहुंचते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर भी इसी तरीके से कहें कि उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, वोटर कैंडिडेट का इस्तेमाल होता है और इस पूरे हंगामे की भीड़ जो है पूरा आंदोलन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में एक खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई से ही इनकार कर दिया है और साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए जो याचिका करता है उन लोगों को। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी ये कह रही है कि वो भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस पूरे मामले की सुनवाई की अपील करी, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को झटका दिया है और पटना हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बताएं कि इस पूरे आंदोलन में का खूब राजनीतिकरण भी हुआ। तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या खुद प्रशांत किशोर हो, तमाम लोगों ने अभ्यर्थियों के हक में आवाज बुलंद की, उनके लिए पहुंचे। हालांकि तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते नजर आए कि अभ्यर्थियों को आगे करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश तो तमाम दल वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का अनशन अभी भी जारी है। फिलहाल वो पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जहां पर उनका इलाज हो रहा है। कुछ टेस्ट होने हैं उनके, उसकी रिपोर्ट देर शाम तक आएगी, उसके बाद साफ होगा कि उनकी सेहत कैसे। छठा दिन है उनके इस पूरे आंदोलन का। उसके पहले उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको बिना शर्त की जमानत भी दे दी गई। तो ये तमाम चीजें हुई है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। लेकिन बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने आ रही है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया है। तो फिलहाल इतना ही।